सो बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे 6th क्लास इंग्लिश की 4th यूनिट का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है योगा अ वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ मतलब जीवन जीने का तरीका। इस चैप्टर में आपको योगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई गई है। योगा क्या है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हम चैप्टर को रीड करेंगे और जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ एक्टिविटीज़ हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं। फर्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट योगा। योगा के बारे में आप क्या जानते हैं, ये आप डिस्कस करेंगे पेयर्स में, 2 बच्चे एक साथ, फिर शेयर करेंगे पूरी क्लास के साथ। योगा क्या है? योगा एक तरीका है जिससे हम हमारी बॉडी और माइंड को हेल्दी रख सकते हैं। आप लिख सकते हैं योगा इज अ वे, योगा एक वे, एक तरीका है टू कीप द बॉडी एंड माइंड हेल्दी। और योगा के बारे में हम क्या जानते हैं? योगा में बहुत से आसन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। इट हैज़ मैनी आसन्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज और कुछ अगर आप जानते हो योगा के बारे में वो भी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज 21 जून नोन फॉर। 21 जून किस लिए जाना जाता है? 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे होता है। 21 जून इज इंटरनेशनल योगा डे। एंड व्हाट डू वी डू ऑन दिस डे। इस दिन हम क्या करते हैं? इस दिन आपको स्कूल्स में, पार्क्स में, आपकी कॉलोनी में बहुत सारे लोग योगा करते हुए मिलेंगे। पूरी दुनिया में लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं इस दिन। तो आप लिखेंगे ऑन दिस डे, इस दिन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, द वर्ल्ड प्रैक्टिस योगा। और योगा प्रैक्टिस करने से इस दिन क्या होगा? लोग अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। प्रैक्टिस योगा एंड इट हेल्प्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट योगा। ये हेल्प करता है योगा के बारे में अवेयरनेस फैलाने में। नाउ लिस्ट एज मेनी वर्ड्स यू नो रिलेटेड टू योगा। योगा से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स आपको पता है, आप जानते हैं, उनकी लिस्ट आप बनाएंगे और फिर उन्हें अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे। योगा से रिलेटेड आप प्राणायाम जानते होंगे, प्राणायाम, आसन, देन सूर्य नमस्कार और चक्रासन, नमस्कार, एंड ताड़ासन जो स्कूल में भी करते हैं आप हाइट बढ़ाने के लिए, ताड़ासन, पद्मासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति और योगा से रिलेटेड मंत्र बोलते हैं, मंत्रा, ओम का जाप करते हैं, इधर लिख देते हैं, मंत्रास, ओम, मुद्रा, ओके, और ध्यान। ठीक है, ये सब वर्ड्स रिलेटेड है योगा से। ये 3 क्वेश्चंस थे। फर्स्ट इज व्हाट डू यू नो अबाउट योगा। योगा के बारे में आप क्या जानते हैं? योगा इज अ वे टू कीप द बॉडी एंड माइंड हेल्दी। योगा एक तरीका है बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने का। इट हैज़ मेनी आसन्स एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें बहुत से आसन और ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। व्हाट इज 21 जून नोन फॉर। 21 जून किस लिए जाना जाता है? 21 जून इज इंटरनेशनल योगा डे। What do we do on this day? On this day, people all over the world practice yoga. It helps to spread awareness about yoga. फिर कुछ वर्ड्स लिखने थे रिलेटेड टू योगा, प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार, ताड़ासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, मंत्रा, ओम, मुद्रा, ध्यान और पद्मासन, भुजंगासन, है ना। जितने भी आसन के नाम आपको पता हो वो इसमें आप लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। लेट अस रीड। योगा इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। योगा एक फिजिकल मतलब शारीरिक, शरीर से रिलेटेड, मेंटल मानसिक, माइंड से रिलेटेड, एंड स्पिरिचुअल
स्पिरिट यानी कि हमारी आत्मा से रिलेटेड, स्पिरिचुअल को बोलेंगे आध्यात्मिक, आध्यात्मिक प्रैक्टिस है। योगा क्या है? हमारी बॉडी से भी रिलेटेड है, शरीर से भी रिलेटेड है, माइंड से भी रिलेटेड है, माइंड को भी हेल्दी रखती है, और स्पिरिट हमारी आत्मा से भी रिलेटेड है। एक प्रैक्टिस है दैट ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया। ओरिजिनेट मतलब स्टार्टेड, शुरू हुई थी, ये प्रारंभ हुई थी एंशिएंट इंडिया में। एंशिएंट मतलब प्राचीन, प्राचीन भारत में योगा शुरू हुई थी। योगा एक प्रैक्टिस है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। द वर्ड योगा कम्स फ्रॉम द संस्कृत रूट युज। अब योगा वर्ड कहाँ से आया? योगा एक संस्कृत वर्ड से आया है जिसका नाम है युज। ये संस्कृत वर्ड था। अब युज का क्या मतलब है? विच मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट, जोड़ना या मिलाना। युज का मतलब होता है जोड़ना, ज्वाइन करना, यूनाइट करना, मिलाना। ओके, दिस सिंबलाइजेस द यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, थॉट एंड एक्शन, हार्मनी बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। अब जो योगा है वो किसे जोड़ता है, किसे मिलाता है, यूनाइट करता है? ये सिंबलाइज करता है। सिंबल है मतलब एक तरह से प्रतीक है। यूनिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी, माइंड और बॉडी की यूनिटी का, यूनिटी मतलब एकता, एकता, माइंड और बॉडी एक ही है, उनको एक करता है। हमारे थॉट और एक्शन की यूनिटी का सिंबल है, प्रतीक है। और हार्मनी मतलब बैलेंस बना के रखता है, संतुलन बना के रखता है बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, ह्यूमन बीइंग और नेचर में, प्रकृति में। इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक मतलब कंप्लीट, होल, ये पूरी एक अप्रोच है टू हेल्थ एंड वेलबींग। वेलबींग एक तरीके से अच्छा रहने की, सुख समृद्धि की, और हमारी हेल्थ की, स्वास्थ्य की। ये हेल्थ और वेलबींग के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच है, कंप्लीट अप्रोच है योगा। ओके, योगा एक प्रैक्टिस है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, जो स्टार्ट हुई प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में। अब जो योगा वर्ड है ये संस्कृत वर्ड युज से आया है। युज का मतलब होता है ज्वाइन करना या यूनाइट करना। ये सिंबल है बॉडी और माइंड की यूनिटी का, थॉट और एक्शन की यूनिटी का, और ह्यूमन और नेचर के बिटवीन में, बीच में बैलेंस का, हार्मनी का। ये कंप्लीट अप्रोच है टू हेल्थ एंड वेलबींग। Do you know what is the sum of the exterior angles of any triangle? No, ma'am. Okay, let's look at the simulation here. If you drive along हार्मनी का, ये कंप्लीट अप्रोच है टू हेल्थ एंड वेलबींग। सेज पतंजलि प्रेजेंटेड द एंशिएंट ट्रेडिशन ऑफ योगा। सेज मतलब होता है साधु, ऋषि भी जिसको बोलते हैं, ऋषि। पतंजलि ने प्रेजेंट किया जो एंशिएंट ट्रेडिशन था, पुराना हमारा ट्रेडिशन था योगा का, इन अ सिस्टमैटिक वे, एक सिस्टमैटिक तरीके से, इन योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि, पतंजलि के योगा सूत्र, ये उन्होंने लिखा, पतंजलि ने सिस्टमैटिक तरीका बताया। पहले जैसे योगा होता था, एंशिएंट क्या ट्रेडिशन था योगा का। ही डिस्क्राइब्ड, उन्होंने डिस्क्राइब किया, बताया योगा को एज द मीन्स टू मेक द माइंड क्वाइट। ये एक मीन है, मीन मतलब तरीका, ये तरीका है माइंड को क्वाइट करने का, शांत रखने का, एंड फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस, जिसमें हम माइंड को शांत रख सकते हैं और सभी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, डिस्ट्रैक्शंस मतलब डिस्टर्बेंसेस, जो डिस्ट्रैक्शन है जिनसे हमारा ध्यान भटकता है एक तरह से, उन सभी डिस्ट्रैक्शन से खुद को फ्री करने का, माइंड को फ्री करने का तरीका क्या है? योगा। योगा हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। योगा इंक्रीज हो रही है, इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, प्रसिद्ध ये हो गया है अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, ड्यू टू इट्स मैनी हेल्थ बेनिफिट्स, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स, स्वास्थ्य के लिए जो फायदे हैं उसकी वजह से, हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो गया है। हियर आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ योगा। अब योगा के कुछ बेनिफिट्स आपको यहाँ पर दिए हैं। योगा पोस्चर्स, आसन्स जिन्हें हम बोलते हैं, हेल्प्स टू स्ट्रेच एंड स्ट्रेंथन द मसल्स। योगा में जो पोस्चर होते हैं, आसन होते हैं, वो हेल्प करते हैं हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उन्हें स्ट्रेंथन करने में, मजबूत करने में, और उनको स्ट्रेच करने में, खींचने में।
इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, उससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक जिससे कि आप आसानी से बेंड हो सकते हैं, बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं, लचीलापन जिसको बोलते हैं हिंदी में, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है। एंड्योरेंस मतलब कैपेसिटी टू कंटिन्यू विदाउट गिविंग अप, सहन शक्ति जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, बिना गिव अप किए, बिना हारे किसी काम को लगातार करते रहना। सो हमारी इंड्योरेंस बढ़ाती है, सहन शक्ति बढ़ाती है और बैलेंस को बढ़ाती है, जो संतुलन है हमारा उसे ठीक करती है। तो योगा क्या करता है, योगा में जो आसन्स हैं वो मसल्स को स्ट्रेच करने में, स्ट्रेंथन करने में, मजबूत बनाने में हेल्प करते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी में लचीलापन बढ़ाते हैं, हमारी सहन शक्ति को, एंड्योरेंस को बढ़ाते हैं और बैलेंस को बढ़ाते हैं। दिस कैन इम्प्रूव ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। जो योगा है वो हमारी पूरी फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकता है और अच्छा कर सकता है। दिस कैन ऑल्सो हेल्प, ये हेल्प करता है टू रिड्यूस बॉडी पेन्स, शरीर में जो पेन्स, दर्द होते हैं उन्हें रिड्यूस करने में, कम करने में, सच एज लोअर बैक पेन। जैसे लोअर बैक पेन में जनरली लोगों को दर्द होता है तो उसको योगा ठीक करता है, कम करता है, रिड्यूस करता है। योगा इन्वॉल्व्स ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगा में कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स भी होती है, जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं, सांस लेने से रिलेटेड जो टेक्निक्स हैं वो होता है, एंड मेडिटेशन होता है, ध्यान जिसमें हम लगाते हैं, विच कैन हेल्प। अब ऐसे ब्रीदिंग टेक्निक से और मेडिटेशन करने से क्या होगा, ये हमारी हेल्प करते हैं टू काम द माइंड को काम करने में, शांत करने में, एंड रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी मतलब वरी, एग्जैक्टली वरी नहीं, बेचैनी आप बोल सकते हैं। तो माइंड को ये काम करते हैं, शांत करते हैं, जिससे स्ट्रेस कम होता है, चिंता कम होती है और बेचैनी कम होती है, एंग्जाइटी कम होती है। इट रिलैक्सेस द माइंड, ये माइंड को, हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है, शांत करता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ स्लीप, फिर जो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप है, सोने की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है, मतलब थोड़ा ही आप सोएंगे लेकिन अच्छी नींद आपको आएगी। एंड इंक्रीज कंसंट्रेशन, और हमारा कंसंट्रेशन, जो ध्यान लगाने की किसी चीज़ में एक कैपेसिटी आपकी, उसको भी बढ़ाता है। गंदा पानी पीते हो, मेरा मतलब है इस कैन से, तो भाई रिप्लेस करो इसे विथ लिव प्योर स्मार्ट आरओ जो रेंट पर मिलता है, एंड द सब्सक्रिप्शन स्टार्ट्स ऑन ₹399 पर मंथ। बस आपको 1499 का डिपॉजिट करना है जो कि रिफंडेबल है, और उसके बाद आपको मिलेगी फ्री डोर स्टेप डिलीवरी, और इसे आपको अपने मोबाइल ऐप और वाईफाई से कनेक्ट करना है, सिंपल। और बिना आरओ मशीन परचेज किए आपको मिलता है क्रिस्टल क्लियर व्हाइट वाटर, जिसका टेस्ट एंड क्वालिटी एवरीथिंग इज रियली गुड। इसमें 2 प्लान्स अवेलेबल हैं, सिल्वर प्लान जिसमें लिमिटेड वाटर है, एंड फैमिली प्लान जिसमें अनलिमिटेड वाटर मिलता है। आरओ रेंट करना इसलिए बेटर है क्योंकि इसमें मिलती है फ्री डोर स्टेप डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन, फ्री मेंटेनेंस एंड रेगुलर सर्विस, 0 आरओ मशीन कॉस्ट एंड 0 रीलोकेशन कॉस्ट। लिव प्योर स्मार्ट पे इसलिए ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि इनके पास है 10+ ईयर एक्सपीरियंस। द सर्विस इज अवेलेबल इन 20+ सिटीज एंड इज यूज्ड बाय 1 मिलियन+ कस्टमर्स। तो लिव प्योर स्मार्ट से कोई बेटर ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको भी चाहिए क्रिस्टल क्लियर वाटर, देन कमेंट डाउन फॉर मोर डिटेल्स। ध्यान लगाने की किसी चीज़ में एक कैपेसिटी आपकी, उसको भी बढ़ाता है। नाउ योगा हैज़ बीन शोन टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, बूस्ट मतलब इंक्रीज करना। योगा में ऐसा भी देखा गया है कि ये इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है और बेटर बनाता है हमारे इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो एक डिफेंस सिस्टम है, जो लड़ता है हार्मफुल जर्म्स से, वायरस से, बीमारियों से, उसे हम बोलते हैं हमारा इम्यून सिस्टम। ठीक है, जो जल्दी बीमार हो जाता है कि आपका इम्यून सिस्टम खराब है। तो योगा अगर आप करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम भी और अच्छा होगा। इट कैन इम्प्रूव हार्ट हेल्थ बाय लोअरिंग ब्लड प्रेशर, यह आपके हार्ट की हेल्थ को भी और अच्छा कर सकता है, दिल की जो हेल्थ है उसको भी अच्छा कर सकता है, ब्लड प्रेशर को कम करके, एंड इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, और जो ब्लड सर्कुलेट होता है बॉडी में उसको और इम्प्रूव करके, उसको और अच्छा करके, ये ब्लड